एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में आने वाला है बिशु का त्यौहार। तो बिशु हमारे पहाड़ी कल्चर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उस दिन हमारे घर पे बनाए जाते हैं बहुत सारे पकवान, शिवरात्रि की तरह। तो इस बार मैं शिवरात्रि नहीं सेलिब्रेट कर पाई थी घर वालों के साथ। रीज़न आपको पता है, मेरी बहन का बेबी हुआ था इसलिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि विशु हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इस बार। तो उसके लिए पहली प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे पूरे साल की सफाई विशु के त्यौहार से पहले की जाती है। वैसे शिवरात्रि में भी थोड़ी बहुत सफाई करता है, पर वो किचन की होती है। तो विशु में होती है हमारी डीप क्लीनिंग, जो कि पूरे ईयर की होती है। तो बस उसी के लिए मैं आज आई हूँ इस वाले घर में। तो आज मैं यहाँ पे करूँगी क्लीनिंग। तो यहाँ पे है ऊपर वाले फ्लोर पे 4 रूम्स। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं ये क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के रूम्स क्लीन करूँगी। तो आज के दिन के लिए तो मेरा यही प्लान है कि ये 4 रूम्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी होती है। सारे मैट्स एंड ऑल झाड़ते हैं हम, और यहाँ पे जितने भी मतलब झाड़ू लगता है प्रॉपरली, और जाले वाले निकाल के प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना डेली रूटीन इस व्लॉग में। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ पे विशु कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को। और कुछ नाचने के लिए लोग भी आते हैं, मतलब जो देवता के कुछ स्पेशल लोग होते हैं वो लोग आते हैं। उनका डांस भी इस पर मैं कैप्चर करूँगी और मैं दिखाऊँगी अपने ब्लॉग में आपको। तो एक मेला भी लगाया जाता है देवता के कल्याण में। मतलब जहाँ देवता महाराज का ग्राउंड है, वहाँ पे सारी लेडीज़ अपनी लोक गीत गाती हैं और मेला लगाती है। तो ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है हमारे रोडू क्षेत्र में। तो आप भी बताइएगा कि आपके वहाँ पे इस फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से मैंने सफाई शुरू कर दी थी अपनी। तो सबसे पहले मैंने सारे मैट्स और गद्दे उठा दिए थे, और उसके बाद मैं लगा दी थी यहाँ पे पोछा। मतलब डस्टिंग करती हूँ मैं पूरे साल में एक बार यहाँ पे अच्छे से। वैसे बोलने के लिए तो ये एक बार होता है, बट मैं काफ़ी बार कर लेती हूँ डस्टिंग, 3-4 बार साल में। पर जो ये वाली क्लीनिंग होती है ये हर साल की जाती है विशु के त्यौहार से पहले, और ये डीपली करते हैं। यूजुअली लोग दिवाली पे भी करते हैं ऐसी क्लीनिंग, बट दिवाली पे सिर्फ हम ड्रॉर्स वगैरह खोलते हैं और अलमीरा वगैरह साफ़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ विंडोज़, और नीचे पोछा लगाऊंगी मैं कुछ ही टाइम में। तो इस तरह से मेरी क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम पे मैंने उर्वम को रखा था मम्मी जी के पास, क्योंकि एक आदमी तो हमें परमानेंट चाहिए होता है उर्वम को देखने के लिए। उर्वम अब बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है, वो हर जगह पे भागता रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है। तो उसको देखने के लिए हमेशा कोई साथ में होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्लोर पे क्लीनिंग। आप जैसा कि देख सकते हो, बहुत ही डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसी क्लीनिंग हम साल में एक ही बार करते हैं, तो बार बार ही करना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं जा चुकी थी दूसरे रूम में, तो अब मैं दूसरे रूम की क्लीनिंग भी स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हो, मैंने एक साइड में निकाल के रख दिए गद्दे एंड ऑल, और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। मैं सच बोलूँ तो मैंने कभी भी अपने मायके में ये सब नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे अक्सर मम्मा ही ऐसा करते थे। हम लोग शिमला में ही रहते थे मैरिज से पहले। बट पर कहते हैं ना, जो चीज़ें आपने अपने मायके में नहीं की होती वो आपको अपने ससुराल में करनी पड़ती हैं। तो वही सब मुझे भी करना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट मुझे मतलब ठीक लगता है अब, क्योंकि 2 साल हो गया मुझे घर पे जॉब करने के बाद, और रूम के होने के बाद मैं घर पर ही हूँ। तो ये सब काम अब बहुत नॉर्मल से लगता है मुझे। पहले मुझे बहुत हेक्टिक लगता था ये शेड्यूल, बट अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है विद टाइम। तो ये हो रही थी जी क्लीनिंग, और मैं लगा रही थी गद्दों को नीचे। इस तरह से आप देख सकते हो कैसे ये मेरा पूरा शेड्यूल चल रहा है। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि डीमोटिवेट भी हो जाता है जब आपके सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे पहले एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल के एंड तक मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर चल जाएंगे, बट ड्यू टू माई नॉन कॉन्टीन्यूटी मेरे सब्सक्राइबर भी कुछ कम हो गए। बट स्टिल फिर से मोटिवेटेड होके मैंने सोचा कि मैं दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस सब मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू रखती हूँ अपनी वीडियोस बनाना। तो ये व्लॉग तभी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बहुत सारे लोग
आपको डीमोटिवेट भी करते हैं। कुछ लोग तो आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बट अगर मैं उन सब पे ध्यान दूंगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊँगी। इसलिए उन सब की बातों को साइड में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी आज पहली बार मतलब 2024 में मम्मी जी कुछ बीजने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जनवरी फरवरी में कुछ भी नहीं बीजा है अभी तक। तो ये मम्मी जी थोड़ा सा खोद रहे धनिया बीजने के लिए। तो इस पूरे पोर्शन में मम्मी जी बीजने वाले हैं धनिया। मम्मी मैं खोदूं? तो ये थोड़ा थोड़ा ही खोदता है। गहरा गहरा लगा गहरा। गहरा? हाँ ऐसे अब कोई चपली गहरे पर का मैं चप्पल पहन के आ गई हूँ। बड़ी लगी। तो ये हम खोद रहे हैं धनिया बीजने के लिए अपनी साड़ी को, जो कि है घर के पास। और शायद मैंने बहुत कम कम खोद लिए क्योंकि ये मम्मी ने कुछ जुगाड़ किया है कस्सी की जगह पे कष्टू। मम्मी बाकी क्या बीजेंगे हम इसमें? बीजेंगे कि मटर मटर आलू उलू। आलू और मटर? मटर आलू आलू मटर। पूर्वम को खोदना है? खोदो लाओ फिर कष्टू लाओ पर इसे खोदो। क्या खोदो? गहरी मार गहर कैसे ए उन्हें पोटा अरे पर लगाइयो। चलो इधर आओ इधर आओ। हाँ जी आप दूसरा कष्टू लाओ जी। थोड़े बहुत काम करने के बाद हम लोगों ने बनाई थी बर्फ़। तो अगर आप रोडू क्षेत्र से तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बर्फ़ कितनी ज़्यादा खाई जाती है। इस तरह से दूर दूर से बर्फ़ लाई जाती है और उसमें इमली मिलाई जाती है, नमक मिलाया जाता है, मिर्च मिलाई जाती है और बहुत सारे मसाले। और एक स्पेशल चीज़ होती है चुल्लू। चुल्लू का कुछ खट्टा सा बनाया जाता है तो वो भी इसमें मिलाया जाता है, बट वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो हमने यहाँ पे डाली थी इमली उसकी जगह पे। और ये बर्फ़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और कुछ बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि ये बर्फ़ खाने से आपका गला भी ठीक रहता है और आपको खांसी ज़ुकाम नहीं लगता है। तो हमारे मतलब मेरे मायके में तो ये चीज़ नहीं बनती थी, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चाव से खाई जाती है और अब मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है ये। तो कभी आप भी बर्फ़ के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ही यम्मी बनती है। अभी इसका कलर भी चेंज होगा, अभी ये वाइट दिख रही होगी आपको। कुछ टाइम में इसमें जब मसाला एंड ऑल पड़ेंगे तो ये रेड जैसी दिखती है। तो वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी क्योंकि सब इस पर टूट पड़े थे जब ये बन के तैयार हो गई थी। करना पड़ेगा मुझे। तो आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की सेटिंग। तो हम करना चाह रहे हैं थोड़ा सा व्यू चेंज इसका। जैसा कि आप देख सकते हो ये बेड हमारे इस साइड को थे, बट हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं इस साइड को। तो अब देखते हैं कि ये इस साइड को जा पाते हैं या नहीं। ये रहा हमारा रूम हो गया है। पूरे घर की सफाई कर ली है हमने बिशु के लिए। तो आप भी मुझे बताना कि आपके वहाँ पे बिशु कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज ऑलमोस्ट हमने मतलब पूरा 1 वीक ही लग गया है। तो मैंने व्लॉग शूट किया है कुछ कुछ। था हमारा डाइनिंग टेबल एरिया तो हमने वो सेटअप करके यहाँ पे बना दिया है बैठक, क्योंकि गांव में मोस्ट ऑफ द लोग ये देखिए बच्चे के साथ व्लॉग बनाने के। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो उर्वम? क्या कर रहे हो उर्वम? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तो मैं आपको बता रही थी ये होता था हमारा डाइनिंग टेबल एरिया, तो जो कि अब हमने बना दिया है यहाँ पे बैठक। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से ये पोर्शन कैसा लग रहा है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा तो यहाँ पे लगा होता था हमारा डाइनिंग टेबल, जो कि हमने चेंज कर दिया है अब। तो मैं आपको दिखाती हूँ एरिया। यहाँ पे लगा था हमारा डाइनिंग टेबल, तो ये हमने कुछ इस तरह से बदल दिया है क्योंकि मैक्सिमम लोग गाँव में डाइनिंग टेबल पर खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा चेंज कर ले। ये रहा उर्वम। और मैंने अपने रूम में भी कुछ चेंजेस किए। ये देखिए मैंने बेड की पोजीशन बिल्कुल चेंज कर दी है। अब मैंने बेड लगाया इस साइड और ये रही हमारी अलमीरा और ये रहा जी मेरा पूरा रूम।
इतने दिनों से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। मैंने सोचा था कि एंड ऑफ 23 मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट शायद स्ट्रगल सबके अलग अलग होते हैं। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो बट मैं अभी भी उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे इस ईयर में ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन होंगे। और ये रहा मेरा बच्चा जो कि मुझे बहुत ही तंग कर रहा है और वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। तो फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए ये व्लॉग पोस्ट करूँगी कल तक। पूरी कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगे, और आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।